गाइस वेलकम। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं हम बता देते हैं आपको। पहले हम सिक्वलाइज को यूज़ करके इस नोट में से किसी एक नोट को एडिट करेंगे, उसके बाद हम डिलीट करेंगे। अब तक हमने जो किया है, ऐड नोट से हम नोट को पोस्ट कर पा रहे हैं, उसके बाद नोट्स पे दिखा भी पा रहे हैं, कोई भी सिंगल नोट्स को हम देख पा रहे हैं, राइट। तो जो काम नहीं कर रहा हो एडिट है, दूसरा डिलीट है। तो स्टार्ट करते हैं एडिट ऑप्शन से। पहले हमें क्या करना है, जब हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो इसका डेटा एक फॉर्म में दिखना चाहिए, ठीक है, जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं। और फिर जब हम उसको अपडेट करें तो फिर वो अपडेट होना चाहिए। नहीं, दो काम है। तो पहले हम एडिट के कंट्रोलर पे जाएंगे, ठीक है, notes.js के अंदर जाएंगे, कंट्रोलर फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे मेरा गेट एडिट नोट्स डिटेल है, ठीक है। यानी जिस नोट को, इस नाम से पता चलता है कि जिस नोट को एडिट करना चाहते हैं उसके लिए डिटेल आप मंगा रहे हैं, ठीक है। और ये तो अब काम नहीं करेगा, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पे एडिट के लिए ही मुझे दो कंट्रोलर पे काम करना पड़ेगा। एक, जब इस एडिट पे क्लिक करेंगे तो इसका डेटा फॉर्म में आना चाहिए, और फॉर्म में चेंजेस करने के बाद जब आप सबमिट करेंगे तो उसके रिलेटेड कंट्रोलर, ठीक है। तो मैं वापस जाऊँगा कंट्रोलर फोल्डर के अंदर notes.js पे। यहाँ पे मेरा दोनों कंट्रोलर है, एक गेट एडिट नोट डिटेल्स जो कि नोट्स को लेके आ रहा है, और हमारे नोट्स स्लैश ऐड नोट पे दिखा रहा है, यानी कि हमारे फॉर्म है। अगर एडिट पे क्लिक करेंगे तो जो अभी नहीं दिख रहा, लेकिन आपको पता है कुछ ऐसा ही दिखता है, इस पर मेरा वो डेटा आ जाएगा जिसको एडिट करना है, राइट। और आप यहाँ पे इसका राउट भी कंफर्म कर सकते हैं, ये चीज़। तो अगर आप यहाँ पे कहीं यूआई पे अगर आप स्लैश ऐड नोट करते हैं तो आपको एक नया फॉर्म मिलता है। लेकिन वही अगर स्लैश ऐड नोट स्लैश आईडी कुछ देते हैं, जैसे इस केस में अभी तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन देख सकते हैं अगर एडिट पे क्लिक करूँ तो ये देखिए स्लैश ऐड नोट स्लैश 1 आ रहा है, राइट। तो यानी ये रन होगी, और इससे रिलेटेड कंट्रोलर क्या है, गेट एडिट नोट डिटेल्स, यानी हम सही जगह काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पे काम करते हैं। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ अभी के लिए, क्योंकि ये अभी अब कोई काम का नहीं है। यहाँ पे मुझे क्या करनी है, पहले मुझे नोट्स लेके आनी है जिसको एडिट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमने जस्ट पढ़ा, ऊपर हमने यूज़ किया है सिंगल नोट के लिए, ये इसको हम यूज़ करेंगे। तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा, ठीक है। मैं इसको नीचे आऊँगा, आप देख सकते हैं, पहले पेस्ट कर देता हूँ फिर दिखाता हूँ। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नोट्स के ऊपर डॉट फाइंड वन, ठीक है। एग्जैक्टली हम वही मेथड यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि हमने सिर्फ एक नोट डिटेल दिखाने के लिए यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे भी हमें सेम काम करना है। तो नोट्स डॉट फाइंड वन एक मेथड कॉल करना है इसके ऊपर, और यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट पास करनी है। इसमें वेयर की है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, इसमें बताना है किस आईडी के लिए डेटा चाहिए, ठीक है। तो नोट आईडी यहाँ पे पैरामीटर से मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, वही मैंने पास कर दिया, राइट। यानी कि आप देख रहे हो क्या, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ऑब्जेक्ट पास करनी है, उसका दो की है। एक तो रॉ है, जो कि आप जानते हैं कि एक्स्ट्रा डेटा अगर आपको नहीं इधर देखना है तो कंसोल में, तो आप कर रहे हो, वो आपके लिए ऑप्शनल, ताकि आप एग्जैक्टली जो डेटा है रीड कर पाए। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक की है वेयर, और वो उस पर एक वैल्यू है जो कि ऑब्जेक्ट टाइप का है, उसके अंदर एक आईडी है, नोट आईडी है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसके ऊपर डॉट देन, और ये रिजल्ट आएगा, ठीक है, इसके ऊपर। क्योंकि ये प्रॉमिस टाइप का है तो आप कॉल कर सकते हैं, इजीली चेंज कर सकते हैं मल्टीपल प्रॉमिस। तो अब यहाँ पे एरर, अगर एरर आता है तो, और रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट एक बार प्रिंट कर लेते हैं। अच्छा, रिज़ल्ट प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि एक्जैक्टली सिंगल नोट ही आएगा। लेकिन लेट्स से मैं रिज़ल्ट को प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है। ये चीज़ एक बार देख लेते हैं। अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा, ठीक है, तो अभी तो रिज़ल्ट हम रिस्पॉन्स रिटर्न नहीं कर रहे, लेकिन हाँ, ये मेरा फंक्शन रन हो जाएगा, सॉरी ये मेथड, ठीक है। तो ये फाइंड नोट्स डॉट फाइंड वन रन हुआ है। आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली जो हमें डेटा चाहिए वो आ चुका है, आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज, यूआरएल, और एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, जो रिस्पॉन्स डॉट रेंडर है मेथड, इसको कॉपी करूँगा, क्योंकि इससे ही तो मैं अपने पेज को दिखा रहा हूँ, राइट, टेम्पलेट को रेंडर कर रहा हूँ, एज ए रिस्पॉन्स में भेज रहा हूँ। तो अब यहाँ पे मैं अंडरस्कोर नोट, जो कि पहले कहीं और से डेटा आ रहा था, उसको हटाऊंगा, और जो रिज़ल्ट मिल रही है देन ब्लॉक में, उसको यहाँ साइन कर दूंगा। सिंपल है। इस देन ब्लॉक के अंदर इसका काम है क्या, पेज को रेंडर करना, और ये कर भी रहा है। अब अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो आप ये देखिए एग्जैक्टली इसमें डेटा आ रही है, ठीक है। सो अब जो हमें एडिट करना है दिख रहा है। अब आपको
कुछ भी चेंज करते हो तो सेव चेंजेस पे क्लिक करें तो ये काम करना चाहिए। अभी तो नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि सेव चेंजेस पे जब क्लिक करोगे तो और एक इस राउट के लिए एक कंट्रोलर रन करेगा, तो उस पर भी तो अपने को चेंजेस करने हैं। लेकिन आपको, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि फाइंड वन यूज़ करने से हम एक सिंगल डेटा को गेट कर रहे हैं और उसको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं रेंडर करके, ठीक है। इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करनी है और इस ऑब्जेक्ट, ये आर्गुमेंट है कंप्लीट, और ये आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है। इसके अंदर आपको पास करनी है की वैल्यू पेयर में। की हमारा रहेगा क्लॉज, जैसे वेयर क्लॉज। और वेयर क्लॉज में आप क्या क्या देख रहे हो, जैसे ऐसे लिखते हैं ना, वेयर ID इक्वल टू, वेयर टाइटल इक्वल टू। सो आप एज ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो, यानी जैसा हमने बात किया था कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम काम कर रहे हैं, राइट। तो अब अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो ये काम कर रहा है। अब मैं सेव करूँ तो ये सेव होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए मुझे अपडेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आप देखोगे सेव एडिट नोट है, ठीक है। इसका काम क्या है, जब आप नोट को सेव कर रहे हो, ठीक है, तो एडिट करने के बाद तो ये फंक्शन ट्रिगर होगा। और इसका राउट कहाँ पे है, notes.js में जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, क्योंकि आप पोस्ट करते हो फॉर्म से, राइट। और आप देख सकते हो यहाँ पे जब आप पोस्ट कर रहे हो तो /edit पे जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड क्या है, सेव एडिट नोट। और आप यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हो इसको इंस्पेक्ट करके। आप इसका फॉर्म देखोगे तो क्या एक्शन कहाँ है, /edit नोट, राइट। एग्जैक्टली यही राउट है और ये मेरा कंट्रोलर है। अब ये कंट्रोलर फोल्डर के अंदर note.js में मैं इसी पे हूँ, notes.js में। तो इसको अपने को चेंज करना है, तो मैं अभी ये हटा दूंगा क्योंकि ये तो पहले की फाइल थी, सॉरी कोड था, जैसा आप जानते हो। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक बार देख लेते हैं क्या अवेलेबल है अपने पास। तो फॉर्म फाइंड और क्रिएट हैज़ मैनी हैज़ वन इन इट, स्कीमा स्कोप सिंक अपडेट, ठीक है। हम अपडेट कॉल कर सकते हैं। इस पर आपको वैल्यूज़ पास करनी जो कि ऑब्जेक्ट होगा, दूसरा ऑप्शंस, ठीक है। तो मैं इसी को कॉल करूँगा notes.update। अब इसमें आपको पास करनी है ऑब्जेक्ट, क्यों? क्योंकि खुद बोल रहा है आपका वैल्यूज़ कैसा रहना चाहिए, ऑब्जेक्ट रहना चाहिए। अभी आपको पास कर देनी है जो जो आपको अपडेट करना है। टाइटल, तो ये मेरा कॉलम का नाम है, की जो कॉलम का नाम है, ये यहाँ से जो मैं वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर रहा। डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ऑटो सजेशन आ जाए तो मज़ा आ जाता है, लेकिन थैंक्स टू VS कोड नहीं आ रहा। इमेज URL, ठीक है। और यहाँ पे जो है मुझे नोट ID को अपडेट नहीं करना है, ठीक है। नोट ID को यहाँ अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। नोट ID अपने को चाहिए क्योंकि इसको बताना पड़ेगा, राइट, कि कौन सा पर्टिकुलर नोट को अपडेट कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका पहला पैरामीटर था ऑब्जेक्ट, उसके बाद दूसरा और एक आर्गुमेंट पास करना है एज ऑब्जेक्ट, और आपको यहाँ बताना कंडीशन किसके लिए, तो वेयर, ठीक है। और यहाँ पे एज ऑब्जेक्ट लेगा। एग्जैक्टली ऊपर जैसा काम कर रहा है ये, देखिए, राइट। फाइंड वन नोट को बता रहे हो कि आपको कौन सा एक नोट चाहिए, तो आप यहाँ पास कर रहे हो। इस ऑब्जेक्ट में आप पास करो क्यू वैल्यू पेयर, की क्या है वेयर, वैल्यू क्या है किस पेज पे, तो ID, ठीक है। यहाँ पे भी सेम हम करने वाले हैं। तो एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, सेकेंड पैरामीटर यहाँ पे, ओके। इसके अंदर की है वेयर और वैल्यू एक ऑब्जेक्ट होगा। अब इस वैल्यू के अंदर एक की होगा जिसके बेस पे फिल्टर करना चाहते हैं, तो मैं ID और यहाँ पे दे रहा नोट ID, ठीक है। नोट ID कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस अपडेट का 2 आर्गुमेंट है, एक पहला जिसको अपडेट करना है, ठीक है, और दूसरा क्या, ये चीज़ वेयर, सॉरी मतलब कि कंडीशन के लिए, ठीक है, कि किसको कौन सा पर्टिकुलर नोट। तो ये भी एक ऑब्जेक्ट यहाँ पास करनी है, उसके में की रहेगा वेयर और उसका वैल्यू रहेगा पर्टिकुलर आपका कॉलम नेम और उसका वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे अगर टाइटल के बेस पे करना रहता तो टाइटल, और आप यहाँ पे टाइटल दे देते हाउ टू करके, जो भी मैचिंग आपका डेटाबेस में है के कॉल टेबल में है। ये जैसे मैं इसको एक्सपेंड करूँ हाउ टू रिबूट करके, तो आप यहाँ पे दे देते हाउ टू रिबूट, जो भी मैच करता वो अपडेट हो जाता, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे ID के बेस पे करनी है, तो मैं रिवर्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब इस पे भी कैसा है, ये प्रॉमिस है, तो इस पे मैं कॉल करूँगा देन ब्लॉक, रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। और उसके बाद कैच रिज़ल्ट। अब ये जो रिज़ल्ट आएगा उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ इससे तो पता चल जाएगा कि हाँ सक्सेस हो रहा है। मतलब दिन ब्लॉक में क्या, जब आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आया उस केस में क्या होगा, आपका रिडायरेक्ट हो जाएगा। वैसे रिडायरेक्ट तो दोनों केस में करना है, ये मेरा एरर होगा।
ठीक है, ERR। ओके, सो ये है ओवरऑल हमारा ये चीज़ अपडेट के लिए। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेरी भी रन करेगा जब आप अपडेट करोगे। तो लेट्स से मैं रिफ़्रेश करता हूँ, अभी मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, 3 लगा देता हूँ और सेव चेंजेस करता हूँ। ठीक है, अभी ये क्या हुआ देखना पड़ेगा, ये बहुत टाइम लिया, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेरी, अच्छा कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है। यहाँ पे हम देख सकते हैं बता रहा है रॉन्ग वैल्यू जा रहा है। यहाँ पे हमें ये भी दिखेगा कि किस में, आप देख सकते हैं यहाँ जो सिक्वल का बता रहा है, ये अपडेट जिसके लिए कर रहा है टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज URL अपडेटेड डेट है। तो 1 3 हमने पास किया, चौथा खुद से पास कर रहा है, डेट टाइम जो भी है। लेकिन आप देख सकते हो वेयर ID इक्वल टू ये, राइट, उसके लिए ब्लैंक चाह रहा है। ठीक है, यानी ID की वैल्यू नहीं चाह रही है, और यहाँ पे एरर यही दे रहा होगा, रॉन्ग वैल्यू, राइट। तो इसका मतलब कि हमारा नोट ID में डेटा नहीं आ रहा, और ये नहीं आ रहा, इसका रीज़न क्या हो सकता है, ये तो सेव एडिट, तो ये कब हो रहा होगा, जब आप अपडेट कर रहे हैं, राइट। तो इसके लिए जाएंगे ऐड नोट में, क्योंकि यही हमारा राउट है, और हमें वैल्यू किस पे नहीं मिल रही है, नोट ID के लिए नहीं मिल रही है। तो नोट ID के लिए क्यों नहीं मिल रही, इसका रीज़न क्या है। ओके, यहाँ पे नोट ID नहीं होगा, राइट, ID होगी अब यहाँ पे, जैसा मैंने बात किया हम हर जगह, ये नोट ID यहाँ पे सही है, यहाँ पे ID होगी। ठीक है, ये चीज़, और कहीं सर्च कर लेते हैं, नोट ID यूज़ हो रहा है एक ही जगह। ठीक है, तो यहाँ से ही वैल्यू नहीं जा रही थी इनपुट से, इसलिए अपने को यहाँ पे वैल्यू इस पे नहीं मिल रही थी। अब ये सही हो जाना चाहिए, तो अभी रिफ़्रेश करते हैं, और यहाँ पे मैं 3 करता हूँ, सेव चेंजेस, और ये काम कर गया। लेट्स से फिर से एडिट करते हैं, सिर्फ 2 करता हूँ, या हाउ टू रिबूट सर्वर एट माई होम कर देते हैं, कुछ भी लिखना है, ये तो लिख ही रहे हैं। तो यहाँ देखिए इससे ही काम कर रहा है। एक बार ये चेक कर लेते हैं, यहाँ पे ट्रिपल डॉट, सेव चेंजेस, सही काम कर रहा है, ट्रिपल डॉट आया। लेट्स से इमेज को चेंज कर लेते हैं, ये इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये भी काम कर रहा है, यानी एग्जैक्टली सही काम कर रहा है। रिफ़्रेश करके देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा अपडेट भी काम कर रहा है। प्रॉब्लम क्या थी, जो नोट ID पास कर रहे वो यहाँ पे मिल नहीं रहा था। ठीक है, इसका रीज़न ये था कि इस टेम्पलेट के अंदर, या जो हमारा फॉर्म है उसके अंदर जो नोट ID यहाँ वैल्यू में लिख रहे हैं वहाँ पे ID होना चाहिए, क्योंकि हमारा टेबल यहाँ पे ID है, राइट, कॉलम, तो इसी अपना वैल्यू इसी कॉलम पे आ रहा है, की पे आ रहा है। तो जो कॉलम है वो हमारा की है यहाँ पे, तो यहाँ पे नोट ID नहीं रहेगा। ये पहले हम नोट ID यूज़ कर रहे थे, जो हमने अब चेंज कर दिया है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा, और इसके साथ हम अपडेट कर रहे हैं, राइट। तो अगले वीडियो में हम डिलीट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, बहुत सिंपल सा था, सिर्फ 2 चीज़। पहले तो आपने क्या किया, अपडेट के लिए ये नोट्स डॉट अपडेट मेथड रन किया, और इसको मैं हटा देता हूँ, ये अपना कोई काम का नहीं है। और यहाँ पे फाइंड वन किया, क्योंकि अपने को फॉर्म में डेटा लेके आना था, राइट, इसके लिए। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो को एक बार फिर से गो थ्रू कर सकते हैं अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो, और नहीं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग रहेगा, क्योंकि ये आपको प्रैक्टिस है इसके लिए, मतलब किस तरह आर्गूमेंट पास करते हैं। तो बाकी सब चीज़ इजी है। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।